हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रोबोट्स ओवरलोडर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2014 में रिलीज की गई थी। ये एक ऐसी रोबोटिक कहानी है जिन्होंने केवल 11 दिनों के अंदर पूरे पृथ्वी को जीत लिया था और वे इंसानों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वे रोबोट्स इंसानों को अपने घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा देते हैं। अगर कोई आदमी अपने घर से बाहर निकलता है तो वे उनके इम्प्लांट के जरिए पता लगा लेते हैं और उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए वार्निंग दिया जाता है। अगर वो इंसान टाइम से पहले अपने घर वापस नहीं पहुंच सका तो वे रोबोट्स उन्हें जान से मार देते हैं और ऐसा लगातार 3 सालों से होता आ रहा था। पर रोबोट्स ऐसा क्यों कर रहे थे? वे इंसानों को अपने घर पर ही कैदी बनाकर क्यों रख रहे थे? ये जानने के लिए मूवी को लास्ट तक जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर आता है, मानो जैसे वो रोबोट से काफी गुस्सा हो, और वो कहता है कि तुमने उसे तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो। वहीं उसका बेटा कॉर्नर अपने डैड को घर वापस आने के लिए कहता है, पर उसके डैड वापस घर नहीं आते हैं। रोबोट भी उसे घर जाने की वार्निंग देता है, पर उसके घर वापस ना जाने के कारण वे रोबोट उसे मार देते हैं। ये देख करके उसका बेटा कॉर्नर भी घर से बाहर आ जाता है। उसे बाहर में देख करके पड़ोस की एक लेडी कैट उसे अपने घर वापस जाने को कहती है, पर वो अपने घर वापस नहीं जाता है। तो रोबोट कॉर्नर को भी मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से रॉबिन स्मिथ आकर के रोबोट को रोक देता है और रोबोट उसकी बात सुनकर के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि रॉबिन और रोबोट एक साथ मिले हुए होते हैं और रोबोट रॉबिन की हर बात माना करता था। ये बात कैट रॉबिन से उस बच्चे को अपने पास रखने की मांग करती है। रॉबिन कॉर्नर को कैट के पास छोड़ देता है। वहीं पर कैट का बेटा सियान रॉबिन से अपने डैड के बारे में पूछता है जो कि लापता थे। तो रॉबिन उससे कहता है कि हमने रिकॉर्ड्स तो चेक किए थे, पर शायद अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। पर सियान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर वो अपने डैड की पोस्टर बनाकर एक गेंद में डालकर उसे दूर फेंक देता है, ताकि अगर किसी को भी उसके डैड के बारे में कुछ भी पता हो तो वे उसे खबर करे। वैसे ही एक दिन सियान, कॉर्नर, अलेक्जेंड्रा और नीट चारों एक साथ कुछ कर रहे होते हैं। इसी बीच नीट को बिजली के झटके लग जाते हैं और वो दूर जाकर के गिरता है। पर जब वे देखते हैं तो उसका इम्प्लांट बंद हो चुका होता है। ये देख कर के चारों बहुत खुश होते हैं कि वे अब अपने घर से बाहर जा सकते हैं। पर ये इम्प्लांट बस 13 घंटों के लिए ही बंद होते हैं, यानी 13 घंटे बाद उन्हें वापस से इलेक्ट्रिक शॉक लेना होगा ताकि वे वापस से अपने इम्प्लांट को ऑफ कर सकें। और रात होते ही वे अपने घर से बाहर चले जाते हैं। वही कॉर्नर को वही गेंद मिलती है जिसे सियान रोज फेंका करता था, पर इसमें कुछ लिखा हुआ होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके डैड अब भी जिंदा है और उनकी फाइल स्कूल में रखी हुई है, जिससे उन्हें अपने डैड के बारे में पता चल सके। ये देखने के बाद सियान डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाकर के चेक करेगा और वे सब स्कूल चले जाते हैं। वे कॉर्नर को गेट के पास छोड़ करके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वे एक बड़ी सी मशीन को देखते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी आते हुए दिखाई देता है और वे उसका पीछा करते हुए फाइल्स वाले रूम में चले जाते हैं। वहाँ वे अपने डैड की फाइल ढूंढने लगते हैं। सियान को वो फाइल मिल जाती है, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि उसके डैड अभी जिंदा है। पर तभी अचानक उनके इम्प्लांट एक्टिव हो जाते हैं और बैटरी भी कॉर्नर के पास रखी हुई होती है। तो वे जल्दी से दौड़ते हुए गेट के पास जाते हैं, पर कॉर्नर वहाँ पर नहीं होता है। वो उन्हें ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। तभी रोबोट्स उन तीनों को पकड़ लेता है और वे रॉबिन के पास उन तीनों को ले जाते हैं। वही रॉबिन उन तीनों के सामने उसी आदमी को ले आता है जिसने सियान को अपने डैड के बारे में बताया था। वे उसे उसी मशीन में डाल देते हैं। वो एक ऐसी मशीन होती है जिसके जरिए रोबोट्स इंसानों के दिमाग में घुसकर उनके आइडियाज को निकालते हैं और नए नए आइडियाज के जरिए वे अपने रोबोट्स को और भी ज्यादा एक्टिव बनाते जा रहे थे। और फिर उनका काम हो जाने के बाद वे उस आदमी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके कुछ ही घंटे बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। वे सियान के साथ भी ऐसा करने जा रहे होते हैं। तभी कॉर्नर वहाँ पर आकर के उन तीनों को बचा लेता है और वे चारों वहाँ से जाते जाते स्कूल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर देते हैं। फिर वे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक रोबोट उनका पीछा करने लगता है। वे भागते हुए दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पर जब वे उन चारों बच्चों को देखते हैं तो वे उन्हें पकड़ लेते हैं। वे देखते हैं कि उनके इम्प्लांट बंद होते हैं, बिल्कुल रोबोट की तरह। ये देखकर वे चारों को मोनिक के पास ले जाते हैं, जहाँ सियान अपने डैड की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तो मोनिक उससे कहती है कि हम एक सौदा कर लेते हैं, तुम मुझे इम्प्लांट ऑफ करने का तरीका बताओ, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे डैड का पता बता दूंगी। ये सुनकर वे उसकी बात मान जाते हैं।
तभी रोबोट सभी को बाहर बुलाते हैं। वे कहते हैं कि सभी बाहर आकर के इकट्ठा हो जाओ, रॉबिन सबसे कुछ कहने वाला है। वही सियान अपनी मॉम को देखता है। वो सभी को उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढ रही होती है। ये देखकर के वे वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि सियान समझ जाता है कि ये सब रॉबिन की एक चाल है। उनके भागने में मोनिक उनकी मदद करती है और वो उसके डैड तक पहुँचने का रास्ता भी बता देती है। अब सियान अपने डैड से पहले मॉम को बचाने के लिए जाता है, जो कि रॉबिन के साथ होती है। रॉबिन कैट को पसंद किया करता था और वो उसे पाना चाहता था, पर सियान को रॉबिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता है। वही रॉबिन कैट को बताता है कि उसने रोबोट से एक वादा किया था, इस पृथ्वी को बेकार की आबादी और पोल्यूशन से दूर रखने का, जिससे वे एक नई इंसानी दुनिया बना सके। और उस दुनिया का एक हिस्सा रॉबिन को दिया जाता है, जिसमें रॉबिन कैट के साथ रहना चाहता था, पर कैट को भी उसके साथ रहना पसंद नहीं था। तो उधर सियान और उनके फ्रेंड वहां पहुंच जाते हैं। वहां के रोबोट्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सियान देखता है कि वो उस रोबोट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये देखकर के वो काफी खुश होता है और वो उस रोबोट को लेकर के रॉबिन के पास चला जाता है। रॉबिन को देख करके लगता है कि रोबोट ने सियान को पकड़ लिया है, पर तभी वो रोबोट रॉबिन पर अटैक कर देता है। ये देख करके रॉबिन हैरान रह जाता है। तभी सियान की मॉम कैट वहाँ से भाग रही होती है। ये देख करके सियान उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी समय रॉबिन अपने दूसरे रोबोट के जरिए उस रोबोट पर हमला करवा देता है, पर सियान वापस से एक और रोबोट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उससे वो बाकी सभी रोबोट्स को मारने लगता है। फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए सियान अपने मॉम के पास चला जाता है। फिर वे सभी मिल करके सियान के डैड को ढूंढने निकलते हैं। तो उधर मेडियोटेड 452 रोबोट रॉबिन से कहता है, सियान का हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करना हमारे लिए एक खतरा हो सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए उसे जिंदा पकड़ना होगा। रॉबिन उससे पूछता है कि क्या हम उसके नेटवर्क को काट सकते हैं। इस बात पर मेडियोटेड उससे कहता है कि नेटवर्क को काटने के लिए हमें सिस्टम को रिसर्कल करना होगा और इसके लिए हमें सारे रोबोट्स को ऑफलाइन करना होगा, जो कि नामुमकिन है। और वो कहता है कि इस शहर के हर निवासी को अब स्कैनिंग के लिए तैयार रखो। 496 डीप स्कैनर एक शिप में यहाँ आ रहे हैं ताकि वे सबका स्कैन एक साथ कर सके और सबके माइंड के जरिए वे उनके आइडियाज को ले सके। और ये ऑपरेशन कल दोपहर को शुरू हो जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर सियान पकड़ा नहीं गया तो पहला स्कैनिंग तुम्हारा ही होगा। ये सुनकर के रॉबिन हैरान रह जाता है और वो सियान को ढूंढने लगता है। तो उधर वे सभी पत्थरों में लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है, जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी कॉर्नर देखता है कि उसमें एक सेंटेंस बना हुआ होता है और वे सभी उसी को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। जाते समय वे एक बच्चे को देखते हैं जो उन्हें देख करके भागने लगता है और वे उसका पीछा करते हुए एक टेंट को देखते हैं जिसके अंदर एक स्पीड फायर होता है। वे सब उसे देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आकर के उन्हें घेर लेते हैं। वहीं पर सियान अपने डैड को देखता है। फिर वे सभी उसके घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें रोबोट्स का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। लेकिन अगले ही दिन रॉबिन रोबोट को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि अगर आप सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सियान को मेरे हवाले कर दो, वरना कोई भी नहीं बचेगा। तो सभी अपनी जान बचाने के लिए सियान को ढूंढने लगते हैं, पर सियान वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि सियान तो एक रोबोट को अपने कंट्रोल में लेकर के सभी रोबोट्स की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके मेडियोटेड उसके पास जाता है और वो कहता है कि सियान, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, हम जानना चाहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, और अगर तुम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे, फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद सियान मेडियोटेड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसी के अंडर में पूरी पृथ्वी का कंट्रोल होता है, जिसे सियान कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो जिस मशीन पर होता है वो उसे अपने कंट्रोल में लेकर के मेडियोटेड को नीचे गिरा देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख करके बाकी सभी रोबोट्स पर अटैक करने लगता है। तभी नीट स्पीड फायर को लेकर के वहाँ पर आ जाता है और वो उसके जरिए सभी को मारने लगता है। उसी समय सियान सभी रोबोट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और भी सभी रोबोट्स वहाँ से जाने लगते हैं। रॉबिन ये देख करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वे सभी रोबोट्स रॉबिन की बात नहीं सुनते हैं और वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और रोबोट्स उसे अपने घर वापस जाने के लिए वार्निंग देता है। और रॉबिन का घर वहाँ से काफी दूर होता है, तो वो टाइम से अपने घर नहीं जा पाता है और रोबोट उसे जान से मार देता है। वही सियान मेडियोटेड के जरिए
सभी रोबोट्स को बंद कर देता है और देखते ही देखते वो पूरी पृथ्वी के रोबोट्स को बंद कर देता है। इस तरह से पूरे पृथ्वी के लोग रोबोट से छुटकारा पा लेते हैं और ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।